दोस्तों, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही स्टार्ट हो चुकी है हम इंडियंस की फेस्टिवल शॉपिंग। वैसे तो फेस्टिवल्स अपने आप में ही खुशी देते हैं, पर उसी में अगर घर में नया टीवी, नया रेफ्रिजरेटर या नई गाड़ी आ जाए तो वो त्योहार पूरे परिवार के लिए यादगार बन जाता है। और शॉकिंग तो तब होता है जब उस दिन को सिर्फ यादगार बनाने के लिए हम इंडियंस बिना सोचे समझे अपने आप को हाई इंटरेस्ट लोन्स और EMIs के अंदर फंसा लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया के अधिकतर मिडिल क्लास पर्सन अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा कैश के बजाय क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके खरीदते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि इस साल अगस्त में इंडियंस ने 1,48,000 करोड़ सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके स्पेंड किए हैं। और ये अमाउंट पिछले 10 साल का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। मतलब कि आज के सिनेरियो में इंडियंस, स्पेशली मिडिल क्लास को जो बिलोंग करते हैं, वो लोग क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, वो भी किसी एसेट को ओन करने या इनकम जनरेट करने के लिए नहीं, बल्कि इन फेस्टिव सीजन्स में अपने लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, जो कि दिन पे दिन उन्हें डेट के अंदर दबाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम ये तो समझेंगे कि आखिर इंडियंस के ऐसा करने की वजह क्या है, साथ ही 6 ऐसे स्टेप्स को भी जानेंगे जिनके थ्रू आप इन फेस्टिव सीजन का स्मार्टली फ़ायदा भी उठा पाओगे, वो भी बिना किसी डेट में फंसे। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हम इंडियंस इन डेट ट्रैप्स में फंसते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके 2 कारण होते हैं। पहला है लुक्रेटिव ऑफर्स। इन दिनों में लोकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर्स दोनों ही कई तरह के डील्स निकालते हैं, ऑफर्स देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे हैवी डिस्काउंट रखते हैं, जो कि एक 15 से 30 हज़ार कमाने वाले मिडिल क्लास पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है। उसी पे ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हाई टिकट प्रोडक्ट्स पे नो कॉस्ट EMI और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स दे देते हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट्स को उस पर्सन के लिए एक नो ब्रेनर ऑफर बना देते हैं। अब कोई भी खास रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से मिडिल क्लास लोग उस प्रोडक्ट को आखिर में खरीद ही लेते हैं। दूसरा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। इसका मतलब होता है कि वो स्पेंडिंग्स जो आप कर तो सकते हो, लेकिन वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं होते। जैसे अभी आप मूवी देखने तो जा सकते हो, लेकिन वो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपका वहाँ जाना मैंडेटरी नहीं है। अब क्योंकि इन ऑफर्स की वजह से सारे छोटे से लेकर हाई टिकट प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पे सेल हो रहे होते हैं, तो कोई ज़रूरत ना होने के बावजूद अच्छी डील लगने पे अक्सर लोग कई आइटम्स खरीद लेते हैं। अगर कैश नहीं होता तो क्रेडिट कार्ड लोन या और दूसरे लोन लेकर उस चीज़ को खरीद ही लेते हैं, जो अगेन उन्हें एक डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो अब वो 6 स्मार्ट स्टेप्स कौन से हैं जिनका यूज़ करके हम लोग इन फेस्टिव सीजन्स में मिलने वाले डील्स, ऑफर्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अपने घर खुशियाँ भी ला सकते हैं, वो भी बिना किसी डेट ट्रैप में फंसे। तो चलिए जल्दी से उनको भी समझ लेते हैं। पहला स्टेप तो दोस्तों बहुत सिंपल और बेसिक है, जो है नो व्हाट यू वांट एंड लिस्ट ऑल देम आउट। जिसका मतलब है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस फेस्टिव सीजन आपको कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत लगने वाली है। फिर अपने आप को एक बेटर क्लैरिटी देने के लिए आपको उनकी एक सेपरेट लिस्ट तैयार कर लेनी है। इससे होगा ये कि जब आप ऑनलाइन सेल या ऑफलाइन स्टोर्स पे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होगे, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने लिस्टेड आइटम्स पे होगा, ना कि उन प्रोडक्ट्स पे जिन पे ज़्यादा कैशबैक या फिर और टाइप के ऑफर्स ज़्यादा मिल रहे होंगे। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दिनों मिलने वाले ये लुक्रेटिव ऑफर्स, डील्स प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं कि आप ना चाहते हुए भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने लग जाते हो, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को खरीदने लग जाते हो जिनकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसके काफ़ी हाई चांसेस है कि लिस्ट बनाने के बाद भी जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करोगे, तो कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट दिख ही जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर काफ़ी अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, तो आपको उसको खरीदने का मन जरूर करेगा। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे रोकोगे? तो उसके लिए आपको काम आएगा स्टेप नंबर 2, जो है मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। अब दोस्तों, होता क्या है कि इन दिनों पड़ने वाली सेल्स में जब हम प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट एज अ बजट हमारे माइंड के अंदर क्लियर ना होने की वजह से हम अक्सर ओवर स्पेंड कर बैठते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक ऐसा अमाउंट सेट कर लें कि हम इससे ज़्यादा इन सेल्स में खर्च नहीं करेंगे, तो इससे होगा ये कि हम अपनी छोटी से बड़ी हर स्पेंडिंग को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, और जितना हो सके हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हीं आइटम्स को खरीदें जिनको हमने ऑलरेडी लिस्ट में मेंशन कर रखा है। स्टेप नंबर 3, डिकोड द शॉपिंग ऑफर। अब देखा जाए तो इन दिनों ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों ही कई तरह के ऑफर्स देते हैं हमारा अटेंशन उनकी तरफ लाने के लिए। तो आपको यहाँ करना क्या है कि कोई भी आइटम खरीदने से पहले उन ऑफर्स को डिटेल में समझो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई प्रोडक्ट अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे शो हो रहा है,
तो उसे खरीदने से पहले आपको ऑनलाइन प्राइस ट्रैकिंग एप्लीकेशन की हेल्प से उसके पिछले सारे हिस्टोरिकल प्राइसेस को प्रेजेंट प्राइस के साथ कंपेयर करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वो प्रोडक्ट सही में डिस्काउंटेड है भी या नहीं। अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे सेल हो रहा है तो ये चेक करो कहीं वो पुराना स्टॉक तो क्लियर नहीं कर रहे या बहुत पुराना मॉडल तो नहीं बेच रहे। इसके अलावा आपको कैशबैक ऑफर्स को भी सही तरीके से एनालाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी रिटेल स्टोर में आपको अपनी खरीदारी के ऊपर 10% कैशबैक देने का ऑफर दिया जा रहा है, तो इसको देखकर अक्सर हम मिडिल क्लास सोचते क्या कि अगर हमने 5,000 की खरीदारी की तो उसका 10% हमको 500 रुपये एज अ कैशबैक मिल जाएगा। वहीं अगर हमने 20,000 की तो हमें 2,000 मिल जाएगा, और वहीं हमने अगर 50,000 की तो हमें 5,000 एज अ कैशबैक मिल जाएगा। पर ये हर बार ज़रूरी नहीं होता। हर कैशबैक ऑफर में एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि वो एज अ कैशबैक दे सकते हैं ये ऑलरेडी मेंशन किया जाता है, जिसे हम अक्सर खरीदारी करते वक्त इग्नोर कर देते हैं। अब मान लो उस रिटेल शॉप ने ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि वो मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का कैशबैक आपको दे सकता है। तो अगर आपने वहाँ से 20,000 रुपये की खरीदारी की तो आपको वहाँ से 2,000 रुपये जो कि आपके स्पेंडिंग अमाउंट का 10% है एज अ कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आपने 40,000 रुपये की खरीदारी की तब भी आपको 2,000 रुपये ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वही उसकी मैक्सिमम लिमिट थी। अब इस केस में आपके स्पेंडिंग अमाउंट का ये सिर्फ 5% है, तो अब ये कैशबैक ऑफ़र आपके लिए एक स्मार्ट परचेस नहीं हुआ। इसीलिए आपको इस टाइप के ऑफर्स को देखकर थोड़ी बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या वो सही में एक इंटेलिजेंट परचेस होने वाली है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 4, आस्क फॉर डीप डिस्काउंट वाइल शॉपिंग फ्रॉम अ रिटेलर। अब दोस्तों, हाई टिकट आइटम्स ऑनलाइन स्टोर के कंपेरेटिवली ऑफलाइन स्टोर्स में खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है निगोशिएटिंग पावर। अब अगर आप कोई भी हाई टिकट आइटम जैसे कि टीवी या फिर रेफ्रिजरेटर ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हो तो भले ही दुकानदार आपको ऑलरेडी डिस्काउंट काट के प्राइस क्यों ना बताए, आप फिर भी उस पर और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए निगोशिएट कर सकते हो, जो कि सेम आप ऑनलाइन स्टोर में खरीदारी करते वक्त नहीं कर सकते। अब जो भी ऑफ़र और प्राइस उस प्रोडक्ट पे शो हो रहा होगा आपको उसी में उस प्रोडक्ट को खरीदना होगा। तो इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट्स वहीं से खरीदो जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्राइस पे उसे खरीद सकते हो। स्टेप नंबर 5, एग्जामिन जीरो कॉस्ट EMI स्कीम्स क्लोजली। अब आज के टाइम पे रिटेलर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने पे आपको जीरो कॉस्ट EMI और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स देती है। अब नो कॉस्ट EMI हमारे कैश फ्लो को मैनेज करने में तो हेल्प करती है, लेकिन नो कॉस्ट EMI होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नो कॉस्ट ही हो। सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ अमाउंट अप फ्रंट में पे करना पड़ता है, जिसके बाद हो सकता है इस पर कोई एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ीस जैसे चार्जेस भी लगे, जो कि उस प्रोडक्ट के ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसीलिए आपको इस टाइप की स्कीम्स को अप्लाई करने से पहले उनके एडिशनल चार्जेस के बारे में भी स्टडी कर लेना चाहिए। अब बाकी लोन की तरह नो कॉस्ट EMI में भी आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पूरी पेमेंट करनी होती है। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते हो तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में आप इस टाइप की स्कीम्स का फ़ायदा ना उठा पाओ। तो इसीलिए आपको इस टाइप की EMIs के लिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपके पास एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतना कैश अवेलेबल ना हो। स्टेप नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स। अब दोस्तों, ये BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स एक तरह से पर्सनल लोन की तरह है, जो कि आपको फिनटेक फर्म्स अलॉट करते हैं। अब इस स्कीम में होता क्या है, आपकी की हुई सभी खरीदारी के अमाउंट्स ऐड होते जाते हैं, जिन्हें आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर बाद में पे कर सकते हो। अब ये फिनटेक फर्म्स कई तरह के एडिशनल डिस्काउंट्स, कैशबैक ऑफर्स और लॉयल्टी बेनिफिट्स देते हैं अपनी तरफ हम लोग का अटेंशन लेने के लिए। अब इन BNPL स्कीम्स का एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी होता है, जिसके अंदर अगर आप अपनी सारी पेमेंट कर देते हो तो आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। अब अधिकतर BNPL स्कीम्स का इंटरेस्ट फ्री पीरियड 14 से 45 दिनों का होता है। अब आपको इस टाइप की स्कीम्स का यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी वजह से इनकी पेमेंट करने पर लेट हो जाते हो तो इस पर आपको कई तरह की पेनल्टी फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे कि अगर बात करें फ्लिपकार्ट पे लेटर की, तो इस पर आपको लेट पेमेंट पे अप टू 600 रुपीज़ तक का चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आपने कोई पार्शियल पेमेंट की है, यानी कि अपने टोटल अमाउंट का सिर्फ कुछ ही अमाउंट ही पे किया है, तो उस पर आपको एक कन्वीनियंस फ़ी जो कि 475 रुपये है वो पे करना पड़ता है।
तो इसीलिए आप जब भी इस टाइप की स्कीम्स का यूज़ करने वाले हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उनके सभी चार्जेस के बारे में एक बार जान लो, जिससे कि बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़ जाए। अब आप इन सभी स्कीम्स को देखकर ये तो समझ ही चुके होंगे कि आज इंडिया में बोरो करना कितना ज़्यादा आसान हो चुका है, जिसकी वजह से आज अधिकतर मिडिल क्लास लोग डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। खैर, इस पे हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 स्मार्ट स्टेप्स जिनका आप इस्तेमाल करके फेस्टिवल सेल्स का फ़ायदा उठा सकते हो, वो भी बिना किसी डेट ट्रैप में फंसे हो। अब आप इस दिवाली में कौन से स्टेप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन के साथ।